हेलो गाइस, मैं ना आपके लिए फिर से लेकर आ गया एक हॉरर स्टोरी जो पूरी तरीके से ये ओरिजिनल वीडियो है। और ये कहानी के पीछे मैं ना पूरी स्टडी करके आपके लिए फिर से लेकर आया है एक न्यू हॉरर स्टोरी। और फाइनली यहाँ से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। जो जा रहे हैं हम लोग दाकिनी देवी के होम के पास। वो इस पहाड़ के नीचे रहती थी, क्योंकि मुझे इस पहाड़ को चढ़कर नीचे उतरना पड़ेगा, जहाँ पे ठंडे पानी का झील था। वो झरना बहता था, वो बारिश के समय में वो झरना चालू हो जाता था। और हम उसके नीचे जाएंगे और देखेंगे कि वो दादी अभी भी यहाँ पे है या नहीं। ताप्ती देवी वो एक औरत थी, और वो बुजुर्ग औरत थी, और उनका डेथ इसी जंगल में हो गया था। और कहा जाता है कि पहाड़ के ऊपरी हिस्से से वो आज भी, और उनका आत्मा यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से दिखाई देता है। जब वो पहाड़ पे कोई जाता है तो वो उनका आत्मा दिखाई देता है। कहते हैं कि वो दादी अभी भी, और वो दादी अभी भी जंगल में घूमती रहती है। और कहते हैं लोग कि नीचे जाना यानी मौत को बुलाना बराबर है। इसलिए कोई भी इस झील के नीचे आज तक कोई नहीं उतरा था। कम से कम 20-25 साल हो गया और यहाँ पे कोई नहीं आया। और हम यहाँ पे आ गए इस पे ढूंढने के लिए कि वो दादी। और ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे ये स्टोरी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पास वाले जंगल में घटना घटा हुआ था। और मैंने यहाँ पे स्टडी पूरा करके यहाँ पे हम आ गए। और इस जंगल में चलने की परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, ना ही आने आपको देंगे। क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो जाने देंगे, लेकिन इसके नीचे जाना बैंड है। और यहाँ पे एक बोर्ड भी टांगा हुआ है कि नीचे नहीं जा सकते हो। अगर आपने जाने की कोशिश की तो आपकी बुरी हालत कर देंगे वो लोग। और यहाँ से मैं ना जहाँ जा रहा हूँ वहीं से पानी नीचे आता था। वो झरना का ये निचला साइड है। हम लोग आगे आगे जाएंगे, क्योंकि दादी इस झील के पास ही रहती है। और कहता है लोग कि वो दादी जब भी आस और एक स्टॉल से वो ढकी रहती है, और उसका फेस दिखाई नहीं देता है, और वो इस जंगल में गायब हो जाती है। क्योंकि थोड़ा सा दिखती है 4-5 कदम पे, और वो इस जंगल में गायब हो जाती है। चलते हम लोग आगे और देखते हैं इस जंगल में। अब वो पहाड़ से उतरने के बाद मैं काफ़ी थक जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूँगा, क्योंकि ये वही जंगल है जहाँ पे दादी आकर गायब हो जाती है। और इसके बाहर वाले जगह पे दादी दिखाई देती है, दादी देवी, और इस जंगल में आकर गायब हो जाती है। मैं आपको जंगल दिखा देता हूँ कितना घना है, और वो रहना यहीं पे पसंद करती है। और मुझे यहाँ आने के बाद पता चल गया कि क्यों मना करते हैं यहाँ पे आने से, और क्यों वो बोर्ड लगाया गया था कि यहाँ पे नहीं आओ। आज ये बात मुझको समझ में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्टिविटी हो रहा है जिससे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। पीछे से किसी इंसान को घसीटने का आवाज़ आ रहा था। लग रहा था कि वो आसपास चल रही है, वो भटक रही है, ऐसा फील हो रहा था। कोई ना कोई तो था वहाँ पे, वो दादी हो सकती है, लगता वही है। जिसके इलाके में आएंगे तो वही न रहेगा। मैं यहाँ से सिंपली निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे वाले बॉन्ड में जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी दादी आया जाया करती थी। और यहाँ से निकल के मुझे आगे वाले जेब में जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे रुकना रिक्सी है। और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी वैसा ही मंजर दिखाई देता है। यहीं से आवाज़ आ रहा था, और इसके अंदर से आवाज़ आ रहा था। और हम वहीं जाते हैं जहाँ पे वो दादी की घसीटने की आवाज़ आ रहा था। वो आस-पास कहीं भी हो सकती है, और वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है लोगों को देखकर, और उसका जान लेने में वो देरी बिल्कुल भी नहीं करेगी। तुरंत से गला काट कर चली जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा कि गला कैसे कट गया। क्योंकि गोश्त लोग जब अटैक करते हैं तो कोई भी नियम कानून लेकर नहीं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा घना जंगल है, और इस जंगल में ऐसा लग रहा कि भाई कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो को देखेगा तो देख लेगा, लेकिन आ नहीं पाएगा। आएगा वो उसकी जान चला जाएगा, क्योंकि इस जंगल में घूमना बहुत डरावना है। और यहाँ पे
इसके पार भी जाना काफ़ी रिस्की है। ऐसा लग रहा कि मैं यहीं फंस जाऊंगा कि मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल गया था। और वो दादी का घसीटने का आवाज़ जो आ रहा था यहीं से आ रहा था, और पता चला कि यहाँ पे वो दादी यहीं से गायब हो जाती है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आसपास कि वो कहीं पे भी हो सकती है, क्योंकि जब आवाज़ यहाँ से आ रहा था तो वो यहीं कहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहीं से आवाज़ आ रहा था और मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि यहीं से वो आवाज़ आ रहा था चीखने की और घिसटने की। क्योंकि दादी का आवाज़ में ना अच्छे ढंग से पता चलता है कि घोस्ट का ये आवाज़ है, जैसा कोई इंसान को चबा रही हो वैसा आवाज़ आ रहा था। कभी कभी लगता है ऊपर से आवाज़ आ रहा है, कभी लगता है नीचे से आवाज़ आ रहा, ना जाने कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है। काफ़ी डरावना आवाज़ है। और मैं नीचे से अब यहाँ से नीचे जाने की बारी आ गया, क्योंकि नीचे जाके पता करना होगा कि नीचे है क्या। और वहाँ तो दादी नहीं मिली, घसीटने की आवाज़। तो धीरे धीरे मैं आगे जाता हूँ और वो कभी पीछे कभी आगे, पता नहीं ना जाने कहाँ गायब हो जाती है वो। और सच कहूँ वो पायल वायल नहीं पहन रखी है, वो इंसान को चबाने वाला आवाज़ है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई कुत्ता यहाँ पे खा रहा है कुछ, लेकिन ये इंसान का खाने का आवाज़ है और वो हड्डियाँ जैसे कि चबा रही है। और वो आवाज़ फिर से आने लगा था और मैं यहाँ पे डर जाता हूँ एक पल के लिए कि वो है क्या चीज़, आखिर सामने आ क्यों नहीं रहा है और आसपास वो आवाज़ आ रहा था। मैं यहाँ से काफ़ी डर जाता हूँ और देखता हूँ कि ये आवाज़ पीछे से आ रहा है और यहाँ से जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद था। इसलिए मैंने सोचा यहाँ से आगे जाकर घुसूँगा और देखूँगा कि वहाँ पे आवाज़ क्यों आ रहा था और किसका आवाज़ था। ये तो हम जानते हैं कि दादी का ये घर है और दादी का आत्मा यहीं रहती है। और रियल बात ये है कि दादी यहाँ पे कई बार देखा जा चुका है। कुछ लौंडे लोगों ने यहाँ का वीडियो भी बनाया था। आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे एक छोटी सी झील बह रहा था और मैं नहीं चाहता इसमें फेंक दूँ, क्योंकि ये पूरा हड्डियाँ गल चुका था। और ये उसका पैर अभी भी, ये कोमोडो मॉन्स्टर का पैर है। कोमोडो मॉन्स्टर जो आसपास आया होगा पानी पीने के लिए, दादी उससे खा गया होगा मार के, ऐसा हो सकता है, नहीं पता नहीं। लेकिन लेकिन आप कभी भी जंगल में आओ तो पीने के लिए पानी ले लो और एक चाकू और आग जलाने वाला कुछ लाइटर वगैरह लेकर हमेशा साथ में रखकर चलो। बचने के लिए पूरे सामान ले लो, और अगर किसी चीज़ ने आपको काट लिया हो तो आप पूरा अपने फैमिली को कॉल करें और झाड़ फूक में मत जाए, सीधा हॉस्पिटल की ओर भागे, क्योंकि जंगल में काफ़ी जहरीले स्नेक भी होते हैं। एक कोमोडो ड्रैगन का पैर है जो यहाँ पे मर गया, और मैं यहाँ पे फेस बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका मांस तो सड़ गया पूरी तरीके से, एक भी कीड़ा नहीं था उसमें, लेकिन उसका हड्डी था। और वो पैर अभी भी ताज़ा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो पानी में था और थोड़ा थोड़ा सा पानी टिपक रहा था वहाँ पे, जो पहाड़ की गर्मी से निकल रहा होगा। लेकिन यहाँ भी वो दादी का आवाज़ आ रहा था। मैं धीरे धीरे महसूस कर रहा था और मैं उनके पास जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब कि किधर भी जाऊँ वो आगे आती है, कभी पीछे आती है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो है किधर दादी माँ। और वो दादी माँ नहीं है, वो एक गोश्त बनी गई है और वो दूर से दिखाई देती है। और मैं यहाँ बैठने की कोशिश किया कि फिर से वो दादी दिखाई दिया, उनका आवाज़ ऐसा लगा कि इस दीवार के पीछे है। और मैं यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता हूँ और नीचे जाकर देखता हूँ कि वो है या नहीं है। और मैं यहाँ से चढ़कर देखता हूँ उधर है कि नहीं दादी, लेकिन यहाँ से मुझे जो दिखा, मैं दिल धड़कने लगा कि भाई ये क्या है। ऐसा दिखा कि कोई इंसान वहाँ पे है या कोई दादी वहाँ पे है। मैं देखकर डर गया कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता। अगर वो कोई भी हो जिससे वो मेरा जान ले सकता है, और उस तरफ भी वो दूर चलेगी। ऐसा लग रहा था कि कभी वो पत्थर के नीचे से आवाज़ आ रहा या यहाँ पे बनी हुई सुरंग की आवाज़ आ रहा, पता नहीं इतने सारे जगह से आवाज़ कैसे निकल रहे थे। लेकिन गोश्त यहाँ पे एक ही है, क्या पता उनका दोस्त भी हो सकते हैं ढेर सारे। और नीचे से ऊपर से हर जगह से आवाज़ आ रहा था वो गोश्त का। ऐसा लग रहा था कि हो खाओ मुझे, आओ, इधर से आवाज़ आ रहा था। लेकिन मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला हो चुका हूँ यहाँ पे और टाइम काफ़ी लेट है। और दादी का इसी समय में लोग दावा करते कि मैं इसी टाइम में उसे देखता हूँ
और वो निकलती रहती है, झाड़ियों में से जाती रहती है, निकलती रहती है और वो इसी तरफ रहती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उधर जाऊँ और वो मुझे इधर ही पकड़ के रख ले। काफ़ी थक जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि इधर थोड़ा रेस्ट करूँ और मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि निकलना ही पड़ेगा और ये जगह काफ़ी रिस्की है यहाँ पर रुकना। सोचा था इस तरफ से जाऊँगा, लेकिन यहाँ से रास्ता ही ब्लॉक था और यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ मिले जिसे मैं देख कर हैरान था, जिसके बारे में आपको सॉरी नहीं बता सकते। तो मैंने सोचा नहीं, अगर ये यहाँ पे है तो आगे भी होगा, इसलिए मैं उधर जाने का रास्ता ही ब्लॉक करके समझ लिया कि वो मेरे लिए ब्लॉक ही है और मैं उस चीज़ को उस तरफ फेंक देता हूँ जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी उस तरफ, और मैं वहाँ से सिंपली निकल जाता हूँ, क्योंकि अब मैं आगे निकलना है और मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि मैं घोस्ट के इलाके में घूम रहा हूँ, वो भी दिन दहाड़े और बिना डरे। और ऐसे जगह पे डरना बिल्कुल लाजमी होता है। और मैं थोड़ा सा यहाँ रेस्ट कर कर कुछ खाने पीने का बैठ तोड़ूंगा या टिटौरी खाकर मैं अपना प्यास बुझाऊंगा और चल जाऊंगा, क्योंकि मैं घोस्ट वाले इलाके में यूँ घूमकर काफ़ी टेंशन में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ से निकलने का फ़ैसला करता हूँ, क्योंकि इस जंगल को पार करके अब हमको आगे जाना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगा तो और चाहते हो कि आप मेरे सेकेंड वीडियो में आप आना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और मैं आपको सेकेंड वीडियो में आपको ले आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय। अब मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।